अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। आज के बेटा इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.15। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 की अगर आप पढ़े बेटा स्टेटमेंट को तो वो कुछ इस तरह से है, फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉ थ्रू वेन डायग्राम। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर वेन डायग्राम के थ्रू आपने इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट अगर आप पढ़ें तो वो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि आपने जो फर्स्ट लॉ यहाँ पर इन सेट्स के ऊपर जो आपको ए बी और सी गिवन है इन पे आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई करना, प्रूव करना है। अब वो होता है क्या, तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं आपका जो फर्स्ट लॉ जो हमें प्रूव करना है, इट इज एसोसिएटिव लॉ। अब ये होता है क्या, अगर आप सपोज कर लें कि हमारे पास कोई सी 3 नॉन एम्पटी सेट्स हैं, ठीक है, और आपने उनको इस तरह से अरेंज करना है, ए यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज कर दें इज इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट ए यूनियन बी यूनियन यहाँ पे सी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज आपने यहाँ पर ए बी और सी के ऊपर प्रूफ करनी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ए बी और सी जो सेट्स हैं वो गिवन है। अगर आप उनकी बात करें तो फर्स्ट हमारे पास जो सेट गिवन है, आपको यहाँ पर ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स गिवन है 2 4 6 10 और 12, यानी कि आपको जो ए सेट गिवन है उसमें एलिमेंट्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड 12, ये ए के एलिमेंट्स। इसके बाद बी में जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं ये आपका ए पार्ट है बाय द वे। ठीक है, अच्छा, बी में आपके जो नंबर्स गिवन है वो ऑड नंबर्स हैं 1 से 11 तक। ठीक है, 1, उसके बाद 3 5 7 और 9, और सी सेट जहाँ पे हमें गिवन है उसमें एलिमेंट्स हैं 3 के मल्टीपल्स 15 तक, 3 6 9 12 एंड 15। ये अब आपने पहले जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है, ठीक है, जो वो आपके पास जो लॉ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, उसको पहले आप प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास ये तो आप लिखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप इन सेट्स को अब लिख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही। ए हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10 और 12 यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट बी सेट, और बी सेट में हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, 1 है 3 है 5 है 7 है और 9 है यूनियन, और सी में हमें यहाँ पर जो एलिमेंट्स गिवन है 3 6 9 है 12 है 15 एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब पहले बेटा आपने जो ब्रैकेट है उसका आंसर निकालना है। उसमें हमारे पास ये दो सेट्स है, इनका यूनियन है, तो आप पहले इन सेट्स का फाइंड करेंगे यूनियन। ठीक है, इसको अभी आपने वैसे ही डाउन कर लेना है, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ओके, अब इसका इन दो सेट्स का यूनियन बनेगा 1 3, उसके बाद 5 आ जाएगा, देन 6 है, उसके बाद 7, देन 9 है एंड देन 12 और 15। ये हमारे पास इन दो सेट्स का यूनियन आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वापस इन दो सेट्स का अगेन क्या फाइंड करना है, यूनियन। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 1, उसके बाद 2, देन 3 4, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा 5 6, उसके बाद 7 यहाँ पर है 8, उसके बाद 9 10, और देन हमारे पास यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आई गेस नंबर थे आपके 11 तक। ठीक है, यहाँ पर नंबर 11 तक आएंगे तो आपका जो बी सेट है उसमें यहाँ भी क्या आएगा, 11 आएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, फिर 9 के बाद 11 आएगा। तो जब इन सेट्स का आप फाइंड करेंगे यूनियन तो ये हमारे पास बन जाएगा, 9 के बाद 11 आएगा, उसके बाद 12, देन लास्ट पे फिर आएगा 15। ये हमारे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब आपने वेन डायग्राम के थ्रू भी ये चीज प्रूफ करनी है। अब वो कैसे आप करेंगे प्रूफ, ठीक है, उसमें आपने यहाँ पर पहले एक रेक्टेंगल बनानी है। ठीक है, ये शो करेगी यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, अब 3 हमारे पास सेट यहाँ पर है, और तीनों के अंदर आप देखें कुछ एलिमेंट्स अगर तो कॉमन है तो आप कॉमन लिख लें। अगर ए सेट की बात करें तो हमारे पास जो ए सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं इवन नंबर्स, बी में ऑड नंबर्स हैं, तो इनमें आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। अब इसके बाद यानी कि ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे।
अब बी और सी जो हमारे पास है उनमें देखिए आपका 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। देन इसके अलावा कोई और एलिमेंट कॉमन 3 एक एलिमेंट बी और सी में कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप ए को यहाँ पे लिखें, उसके बाद आप यहाँ लिख लें बी को अलग से, ठीक है। ये हमारे पास बन गया है, तो ये हमारे पास सेट ए बन गया, ठीक है। ए सेट को आप लिखें वैसे ही। उसके बाद आप बी सेट बनाएं, बिकॉज ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। जब ऐसा केस आए तो फिर आपने क्या करना, फिर आपने इनको डिसजॉइंट यानी कि अलग अलग ऐसे शेड करना है, सेपरेट। इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आप इनको सेपरेट सेपरेट आप फिर इनको बनाएंगे, ठीक है, यानी कि अलग अलग ऐसे। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स, अब आपने इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ करना है कि इसकी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको आप पहले अब सॉल्व करेंगे थ्रू वेन डायग्राम, प्रूफ करेंगे उसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिख लें वेन डायग्राम, ठीक है। तो उसको हम अब यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ओके, अब करना क्या आपने यहाँ पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। ये मान लें कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब उसके बाद इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास बनेंगे तीनों सेट्स ए बी और सी। अब किस तरह वो आएंगे, क्या वो ओवरलैप करेंगे, क्या वो डिसजॉइंट होंगे, अब वो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 सेट्स हैं ए बी और सी। अब इनको आपने यहाँ पर सर्कल्स की फॉर्म के अंदर प्लॉट करना है, शेड करना है, ठीक है। आप कैसे करेंगे, देखिए आप देखेंगे आपके पास जो ए और बी सेट है, क्या इनमें कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है। अगर तो कॉमन आ रहा है तो इनके जो सेट्स बनेंगे, जो इनके सर्कल्स बनेंगे वो ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब ये है कि अगर आपने ए ऐसे बनाएंगे ना तो इसी के अंदर कुछ पार्ट बी का भी आ जाएगा। वो तभी आएगा जब इन ए और बी के अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, और वो कॉमन एलिमेंट्स हम कहाँ लिखते हैं, इस कॉमन रीजन के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो ए और बी सेट है उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ए और बी को डिसजॉइंट फॉर्म में बनाएंगे, ऐसे सेपरेट सेपरेट। ये आपके पास कह लेंगे ए है और ये हमारे पास बी है। अब रह गया सी, उसको देखते हैं। अब ए और सी में क्या कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है, ए और सी को अगर आप देखें तो 6 यहाँ पर भी है और 6 इसमें भी है, यानी कि ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है, यानी कि ये ओवरलैप करेंगे। तो आप ए को सी के साथ बना दें, यानी कि ए का सी से जो ताल्लुक होगा वो ओवरलैपिंग का होगा, ऐसे। अब बी की बात करते हैं। बी और सी में क्या कुछ एलिमेंट कॉमन है, बिल्कुल है, यानी कि 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो आपका जो सी सेट होगा वो ओवरलैप करेगा ए के साथ भी और बी के साथ भी। ये बनेंगे इसकी प्रॉपर, यानी कि इनकी शेप बनेगी सर्कल्स की। अब ये चीज हमने यहाँ पर प्लॉट करनी है। यहाँ पर लिखिए आप ए, यहाँ पे अलग से बी आ जाएगा और इन दोनों को ओवरलैप करेगा सी सेट, ऐसे, ठीक है। अब आपने इनके नंबर्स, इनके जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, वो हमारे पास कैसे आएंगे। आप देखें ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10 और 12, और सी में कौन से आ रहे हैं 3 6 9 12 और 15। अब ए और सी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, अगर आप बात करें तो आपके पास यहाँ पर 6 यहाँ पर भी है और 6 12 यहाँ पर भी है, यानी कि 6 और 12 दो एलिमेंट्स ऐसे हैं ए और सी के अंदर जो कॉमन है। तो ए और सी का जो कॉमन पार्ट है उसमें आप किसको लिखेंगे, 6 और 12 को। तो यहाँ पर आएगा 6 और 12, ठीक है। अब ए के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं 6 और 12 के अलावा वो आप यहाँ लिखेंगे, और सी के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं 6 और 12 के अलावा वो आप यहाँ पर लिखेंगे सी के अंदर। आप उनको लिख लें। ए के बाकी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 है 4 है 8 है और 10 है, 2 4 8 और 10। अब रही बात सी के एलिमेंट्स की, तो इसमें आपके पास 6 और 12 के अलावा एलिमेंट्स थे 3 9 और 15। वो यहाँ पर सी वाले पार्ट के अंदर आ जाएंगे। सी 3 आएगा, देन 9 आएगा और देन लास्ट पे फिर 15 आएगा। अब इसके बाद बी और सी की बात करते हैं। बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक 3 था, इसके अलावा अगर आप बात करें 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है। तो ये दो एलिमेंट्स यहाँ पर बी और सी में कॉमन है। तो बी और सी का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो आपने 3 और 9 को यहाँ लिखना है इसके कॉमन पार्ट के अंदर, 3 और 9। अब बाकी के बी के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पर आएंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे इस बी वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो वो हमारे पास, अब देखिए 3 यहाँ पर भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो आप फिर 3 और 9 को यहाँ से रेज कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये पार्ट भी सी का ही पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है। अब इसमें 3
और 9 यहाँ पर आएगा क्योंकि वो बी का भी पार्ट है। बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपने यहाँ पर भी लिखने हैं, ठीक है। यानी कि ये 3 और 9 बी में भी है और सी के अंदर बी है, ठीक है। तो 15 यहाँ पर जस्ट आ जाएगा। अब उसके बाद बी के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं 3 और 9 के अलावा वो कौन कौन से हैं? 1 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो इनको आप यहाँ लिख रहे हैं 1, 5, 7 और 11। ये थी नंबर्स की प्लॉटिंग, ठीक है। और इसमें ये जो सारे आपके सेट्स हैं दे आर सब सेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, जिसको आप यू के साथ डिनोट करते हैं। और ये पूरी जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को कहने की डिनोट करती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद आपने क्या करना है? अब इनकी आपने प्लॉटिंग करनी है, अब इनकी आपने शेडिंग करनी है। शेडिंग का मतलब ये है कि आपने देखना यहाँ पर ये है कि आपका आंसर क्या है। एक आसान वे है समझने का कि जो आपका यहाँ ये वाला आंसर है, आप देखेंगे ये एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। आप देखें जब आप सभी सेट्स का यूनियन लेंगे तो इट मीन्स सभी एलिमेंट्स को आपने कंबाइन कर दिया है। यानी कि ए, बी और सी के जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उनको हमने कंबाइन कर दिया है। तो आपने यहाँ पर भी जब इनका आप सभी का यूनियन लेंगे तो आपने ए, बी, सी के जो सारे एलिमेंट्स हैं, जो सारा इसका रीजन है, उसको आपने कंबाइन करना है, उसको आपने शेड कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ए को भी शेड करेंगे सारे को, बी को भी शेड करेंगे, इसके अलावा आप सी को भी सारे को शेड कर देंगे। ये हमारे पास आ गया है आंसर। यानी कि वेन डायग्राम के थ्रू क्या बनता है, आप ए, बी और सी सारे को क्या करेंगे? शेड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो ये आपका आंसर है ये सभी सेट्स की कहने के सुपर सेट है। यानी कि इसके अंदर ए, बी और सी सभी के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इट मींस आपने ए, बी और सी को सारे को शेड कर देना है, ठीक है। अब ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। इसको आप एक बार नोट कर लें, ठीक है, ताकि इसको हम इसी को मॉडिफाई करें इसकी राइट हैंड साइड के अंदर। ओके, तो आपने करना क्या है इसमें आपने बस अगर आप देखें राइट हैंड साइड के अंदर तो ब्रैकेट चेंज हो रही है ना, आपने यहां पर लिखना है राइट हैंड साइड। आप उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, उसमें ब्रैकेट आएगी पहले ए और बी के अराउंड। यानी कि पहले आप सॉल्व करेंगे ए और बी को, इनका आप फाइंड करेंगे यूनियन। फिर इसका जो आंसर आएगा उसका आप लेंगे यूनियन विद सी सेट। तो पहले आपने ए और जो बी सेट है उसका फाइंड करना है यूनियन। तो ब्रैकेट ए और बी के अराउंड आ जाएगी। तो ए और बी का जब आप यूनियन यहाँ पर फाइंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास आएगा। लेट्स सी कि क्या आता है। अब देखें आपने इस सेट और इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। जब आप इसके तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आपके 12 तक सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1, 2, 3, ओके। अब जो इसके बाद सी सेट है उसको आप वैसे लिखें यूनियन। सी में एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12 और 15। अब इनका आप लें यूनियन। जब इनका आप यूनियन लेंगे तो वापस हमारे पास आंसर यही सेट बनेगा। अब जब आप इसको भी शेड करेंगे तो आपने बिल्कुल नई डायग्राम बनानी है, ठीक है। और ये आपके पास आएगी नाउ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये वेन डायग्राम के थ्रू आपकी एक और शेप बनेगी। ये थी लेफ्ट हैंड साइड की, लेकिन जो आपकी राइट हैंड साइड है उसका भी सेम आंसर वही है। तो यही आपने दोबारा बनानी है, ठीक है। और इसको आपने अगेन वैसे ही शेड कर देना है, सेम इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब मूव ऑन करते हैं इसके। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें आपने जो यहाँ पर लॉ प्रूफ करना है वो है आपके पास यहाँ पर, अगर आप पढ़ें इसको सेकंड पार्ट के अंदर, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब ये आपने यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रीवियस हमने प्रूफ किया था वो यूनियन का था। अब आपने इंटरसेक्शन का जो एसोसिएटिव लॉ है वो यहाँ पर अब प्रूफ करना है। अब वो हमारे पास है क्या, अगर आप उसको सिंपल लिखें तो वो बनता है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने अगेन इसको वैसे ही पहले आपने सॉल्व करनी है लेफ्ट हैंड साइड। अब उसमें हमारे पास क्या आएगा, उसमें हमारे पास यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आपने इसमें ए सेट को लिखना है। ए सेट में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं,
ए में हमारे पास एलिमेंट्स थी अगर आप देखें तो 1, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें एलिमेंट यहाँ पर आएगा ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 से लेकर 12 तक इवन नंबर्स, ठीक है 2 है, उसके बाद 4, 6, 8, 10 और 12। नाउ इंटरसेक्शन ब्रेक स्टार्ट, बी सेट में एलिमेंट्स यहाँ पर हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन उसके बाद सी आएगा और सी में हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 3 के मल्टीपल्स हैं 3, 6, 9 और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा 12 और 15। ओके, ब्रैकेट आप अब यहाँ पर क्लोज कर दें। तो पहले आपने जो ब्रैकेट के अंदर सेट्स हैं उनका आंसर निकालना है, उसमें हमारे पास बी और सी है, तो ए को आप वैसे ही अभी डाउन कर लें, उसमें एलिमेंट्स आएंगे इवन नंबर्स जो हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इंटरसेक्शन उसके बाद आप इसका आंसर निकालेंगे तो 1 आएगा इनका। अब इसमें देखें, आपने जब भी किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन अप्लाई करना है तो आपने दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने होते हैं। आप दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, 3 है, 3 लिख लें। इसके अलावा अगर आप देखें 5 वहां पर नहीं है, 7 वहां पर नहीं है, 9 वहां पर है, 3 और 9 दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं। ओके डन। अब आपने इन दो सेट्स का फाइंड करना है इंटरसेक्शन, तो इनका आंसर आपके पास बनेगा जब आप इनमें देखें कोई एलिमेंट कॉमन है 3 और 9 का यहाँ पर है, 3 यहाँ पर नहीं है और 9 भी यहाँ पर नहीं है, तो इनका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। इसको नाम दें फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। अब इसको आप प्रूफ करें थ्रू वेन डायग्राम। अब वो हमारे पास क्या बनेगी, सिंपल आप लिखें ये बनाए रेक्टेंगल और इसमें आपने वैसे ही लिखना है ए बी और सी को, बिकॉज सेट वही है, ये हमारे पास ए है, दरमियान में सी आएगा और फिर आएगा बी सेट। गॉट इट। अब आपने इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्वेश्चन 1 आपने देखा है, आपने वैसे ही प्लॉट कर लेने हैं, ठीक है। यानी कि जहां जहां पे एलिमेंट आएगा वो अगर आपने देखना है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखें कि हमने किस तरह से एलिमेंट्स को प्लेस किया था। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ पर शेड करेंगे, अब शेडिंग को देखें तो हमारे पास इनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं आ रहा। तो जब कुछ भी पार्ट कॉमन ना आए तो आपने यहाँ पर किसी कुछ पार्ट को भी शेड नहीं करना, ठीक है। जब आपका एम्प्टी सेट आए तो एम्प्टी सेट को आपने शो करवाने के लिए वेन डायग्राम के थ्रू किसी भी पार्ट को शेड नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसके बाद आप सॉल्व करें राइट हैंड साइड। वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ब्रैकेट स्टार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है यहाँ पर 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10 और देन आएगा 12। उसके बाद इंटरसेक्शन बी में हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ओके, तो ब्रैकेट अब यहाँ पर क्लोज कर दें। इंटरसेक्शन सी में एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास हैं 3 के मल्टीपल्स 3 है, 6 है, 9 है, 12 और देन 15 है। अब पहले आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए और बी सेट का। तो जब आप इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ये आएगा, आप देखेंगे इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर आप देखें तो 2 वहाँ पर नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 वहाँ पर नहीं है, 8, 10, 12, यानी कि कोई भी एलिमेंट इनका आपस में कॉमन नहीं आ रहा। तो ये भी आंसर बनेगा एम्प्टी सेट। उसके बाद इंटरसेक्शन सी सेट को लिखें और सी सेट में एलिमेंट्स 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 3 के मल्टीपल्स 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है। अब इनमें जब आप इन सेट का अगेन फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स की बात तब होगी जब कुछ एलिमेंट होगा। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी सेट ही इसका आंसर बनेगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं बनेगा। और ओके, इसको आप नाम दें सेकंड इक्वेशन का। आप इसके लिए भी आप अलग से एक बना लें वेन डायग्राम। तो ए यहाँ पर आएगा सी और यहाँ पे आएगा बी।
एलिमेंट्स आपने वैसे मैंने कहा लिखने हैं। अब इसके बाद कुछ यहाँ पर भी जब आंसर आपका देखें एम्प्टी सेट है तो कुछ भी आपके कोई भी आपका रीजन यहाँ पर शेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपने ऐसे ही लीव करना है। तो इस तरह आपका ये था सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर हमने जो आपका है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन जिसको प्रूव किया, तो होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे।